जय श्री कृष्णा। आज हम मोर मोरनी की कहानी सुनेंगे। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। साथ ही मोर मोरनी की कहानी सुनने से घर परिवार में सुख शांति सदैव बनी रहती है। आज ये कहानी मोर मोरनी की संबंधित है, बहुत से ज़्यादा ज्ञानवर्धक है। बिना किसी देरी के मोर मोरनी की ज्ञानवर्धक मज़ेदार कहानी सुननी शुरू करते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज्ञानवर्धक छोटे छोटे बच्चों से संबंधित है। साथ ही आपके घर परिवार में सुख शांति बनाए रखेगी, घर में कलह को दूर करने में भी सहायक होगी। आपसे यही निवेदन है कि आप कहानी पूरी सुने और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आगे से आगे शेयर करें दोस्तों में, पता चले कहानी अच्छी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऐसा कोई घर नहीं है जिनके यहाँ लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं होता है, लेकिन आज के बाद आपको इन सभी समस्या से निजात मिल जाएगी यदि आप हमारी कहानी का ये मोर मोरनी की कहानी को सुनते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों को भी सुनाते हैं। यकीन मानिए ये आपके घर में क्लेश दूर करने के लिए सुख समृद्धि खुशहाली लाएगा, जिसे साक्षात माता लक्ष्मी आगमन करेगी। साथियों, जिस घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होती हैं, एक दूसरे से मारपीट होती है, परिवार में आपस के सदस्यों से मेलजोल नहीं होता है, हमेशा सभी दुखी रहते हैं एक दूसरे से, ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं रहती। इसका एक उपाय है, हमें मोर मोरनी की कहानी सुननी चाहिए। जिस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है उसके घर में सुख समृद्धि का भी आगमन अर्थात महालक्ष्मी का निवास सदा बना रहते हैं। आज हम मोर मोरनी की कहानी सुनेंगे। सुनने के बाद आप समय समझ जाएंगे कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए। जिसके घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति का माहौल बना रहता है, वह सभी विकारों से कैसे रो सकते हैं। क्योंकि घर में सुख शांति कौन बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, तभी महालक्ष्मी उस घर को अपना निवास स्थान बनाती है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगी, यदि आप इस कहानी को अकेले सुन रहे हैं, इसका लाभ आपको मिलने वाला है, क्योंकि मोर मोरनी की कहानी आपको अपने परिवार के साथ सुननी चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। ये ज्ञानवर्धक कहानी है, बच्चों को भी बहुत मज़ेदार और अच्छी लगेगी, बच्चों को भी जरूर सुनाएं। कहानी शुरू करते हैं हम। एक जंगल में मोर मोरनी एक साथ रहा करते थे। मोर मोरनी बहुत ज़्यादा खुशी से अपना जीवन जंगल में व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोरनी के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि वह मोर से कहती है, प्यारे साजन, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। मोरनी के ऐसे अचानक चलने की बात सुनकर मोर चौंक जाता है, पूछता है, क्या हुआ? आज तुम जंगल छोड़कर कहीं और चलने की बात क्यों कर रही हो? इस पर मोरनी कहती है, तब मेरा मन इस जंगल में नहीं लगता, मुझे अपने समाज के लोगों के साथ रहना है, उनके साथ ही आगे का जीवन व्यतीत करना है। मोर मोरनी की कहानी, अतः हम तुझे परिवार व समाज में वापस ले चलो। इस पर मोर मोरनी को समझाते हुए कहता है, जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, यदि हम वहाँ जाएंगे, उनके साथ रोज लड़ाई झगड़े होंगे, हम सुखी कैसे रह पाएंगे। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, जिससे मोर मान जाता है। वे दोनों उड़कर जंगल के पास ही एक नगर में जाते हैं, जिस नगर का नाम था कुशीनगर। वहाँ का राजा पशु पक्षियों की भाषा को बड़ी आसानी से समझता था। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा ने कोकिला शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। दोस्तों, शास्त्र का मतलब यही होता है, इसमें हमें पशु पक्षियों की भाषा को बोलने समझने से संबंधित ज्ञान प्रदान होता है। वह राजा सभी प्रकार के जंगली जानवर पशु पक्षियों की आवाज़ों को बहुत ही आसानी से समझता था, जानता था कि आपस में क्या बातें कर रही हैं। दोनों मोर मोरनी कुशीनगर में आते हैं, वहाँ रहने लगते हैं। एक दिन की बात, राजा अपनी रानी से कहता है, रानी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कृपया करके मुझे भोजन करा दीजिए। राजा की रानी 56 प्रकार के भोजन बनाती है। अपने हाथों से पानी का लोटा, दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर जाके पास पहुंचती है। रानी जैसे ही राजा को भोजन की थाली परोसने जाती है, तभी चावल का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर नीचे कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी चावल के टुकड़े को उठाकर वहां से लेकर जाने लगती है। राजा बैठकर इस घटना को देख रहा है। चिंटी के पास से तुरंत ही एक बड़ा चिंटा भी आता है और वह चिट्टी से कहता है,
तो चावल का एक टुकड़ा मुझे दे दो, पूजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा समय लेकर आओ। चिंटे की बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षियों की बोली भाषा को जानता था, समझता था। राजा वहीं बैठकर सब कुछ सुन रहा था कि चिंटा चिट्टी क्या बातें कर रहे हैं। चिंटी से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यदि राजा को ये बात ज्ञात हुई तो वह मुझे मार देगा। और चिंटी को ऐसी बात सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षियों की बोलियों की भाषा समझता था। राजा वहीं बैठकर सब कुछ सुन रहा था। चिंटा चिट्टी बातें कर रही हैं, क्योंकि यदि राजा को ये बात ज्ञात हुई तो वह मुझे मृत्युदंड देगा। चिंटी की ऐसी बातें सुनकर चिंटी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और चावल की एक टुकड़ी लेकर आओ। चिंटी ना चाहते हुए भी राजा की थाली की तरफ बढ़ती है। चावल का टुकड़ा लेने के लिए वह आधे रास्ते से ही वापस आ जाती है और चिंटे को देती है। राजा ये सारी बात समझ आता है और राजा वहीं से वापस मुड़ जाता है। कहता है, यही है कि राजा की चिंटी एक दूसरे से प्रेम से दाने आपस में बांट के खाती है। मोर मोरनी की कहानी का हमें ये तात्पर्य है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें प्रेम से रहने चाहिए। जैसे चिंटी आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहती है, हमें भी मिलजुल कर रहने चाहिए। हम चिंटियों को आटा डालते हैं, चिंटी कितने प्रेम से खाती है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करती। तो मैं भी घर में रहकर लड़ाई झगड़ा ना करके एक दूसरे को बांट कर खाना चाहिए, तभी घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी आती है। जय श्री कृष्णा।